पढ़ा दी सभी को? अनुवाद भी बता दिया है? मैं पूछूंगी, जिसको भी आता है वो हाथ खड़ा करेगा। वर्क व्हाइल यू वर्क। हाँ, वेरी काम के समय हमें काम करना है। प्ले व्हाइल यू प्ले। हाँ हाँ, खेलने के समय खेलना चाहिए। वेरी गुड, खेलने के समय हमें खेलना चाहिए। दैट्स द वे टू बी हैप्पी एंड गे। यही एक तरीका है। बहुत अच्छा। क्या तरीका है? टू बी हैप्पी एंड गे। इस तरीके से हम क्या होंगे, क्या मिलेगा हमें? हम खुश और प्रसन्न रहेंगे। काम के समय काम करेंगे, खेलने के समय खेलेंगे। यही एक तरीका है जिस प्रकार से हम खुश और प्रसन्न रह सकें। और फर्स्ट 4 लाइन्स का ये मीनिंग है। ठीक है, अब हम आएंगे और दैट यू डू। और दैट यू डू। हाँ, वेरी गुड, बताओ। ठीक है, ऑल दैट यू डू, तुम जो भी करते हो, डू विद योर माइंड। तुमने अपनी लाइन का भी बता दिया, वेरी गुड। अपनी पूरी शक्ति के साथ करो। अब क्या होता है, जो काम तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ कर रहे हो वो बहुत अच्छा होता है। और आगे हम पढ़ेंगे कि कौन सा काम हमारा खराब होता है। थिंग्स डन बाय हाफ आर नेवर डन राइट। जो अधूरा काम रहता है जो वो कभी पूरा नहीं होता। जिस काम को हम अपनी पूरी शक्ति के साथ करते हैं वो काम कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है। और जिस काम को अगर हम बीच में ही छोड़ देते हैं और ये सोचते कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वो काम क्या होता है? वो अधूरा रह जाता है और वो काम फिर कभी भी दोबारा करने की कोशिश भी करोगे तो नेवर डन राइट, वो कभी भी सही नहीं होता। वैसे तो अधूरे काम को हम अधूरा ही छोड़ देते, जल्दी पूरा करने की कोशिश नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो वो काम हम फिर हमारा कभी भी सही नहीं होता है। वन थिंग एट अ टाइम। वन थिंग एट अ टाइम। एक समय पर एक ही काम। एक समय में एक काम। एंड डन वेल। हाँ, और अच्छी तरह से। एक समय में एक काम करो, वो बहुत अच्छी तरीके से होगा। इट्स अ गोल्डन रूल। दीपांशी, ये एक सुनहरा तरीका है। वेरी गुड, ये एक सुनहरा तरीका है। एज मैनी कैन टेल, जिसे बहुत से लोग कह सकते हैं। तुमने अपने बड़े घर वालों को सुना होगा कि बेटा एक समय में एक ही काम करो ना। तुम एक बार में इतने सारे काम हो तो तुम्हारा कोई भी काम सही से नहीं होगा। हमेशा हम बहुत से लोगों के द्वारा, अपने घर में बड़ों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा हमने सुना है कि एक समय में एक ही काम करो। जब हम हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, बहुत से बच्चे बैठे इंग्लिश का काम कर रहे होते हैं, मैथ का सब्जेक्ट चल रहा है तो पिछले पीरियड का काम बच्चे कर रहे होते हैं कि हमारा अधूरा रह गया, हमने किया नहीं। तो जो सब्जेक्ट चल रहा है उस समय वही सब्जेक्ट पढ़ो जो सब्जेक्ट तुम्हारा रह गया है। कोशिश करो 40 मिनट में तुम्हारा वो सब्जेक्ट जो भी मैडम ने काम दिया वो पूरा हो जाए। नहीं होगा फिर अधूरा काम छोड़ोगे तो वो क्या होगा? कभी भी सही नहीं वो नहीं होगा। फिर हम तुम्हें लिख के देंगे इनकम्प्लीट वर्क, और तुम उस काम को भी करके भी लाओगे तो तुम्हारा गलत ही होगा, काम तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा। मोमेंट्स आर यूजलेस, प्रिफर अवे। हां, क्षण बेकार हो जाते हैं और समय भी बर्बाद होता है। बर्बाद हो जाते हैं। सो वर्क व्हाइल यू वर्क एंड प्ले व्हाइल यू प्ले। जब हम खेल के समय में खेलते नहीं है, काम के समय में काम नहीं करते हैं तो हमारा सारा क्षण बर्बाद हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि एक वक्त काम के समय पर काम और लास्ट लाइन जो कोट दिया गया है वर्क इज वर्शिप, क्या मतलब है?